एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। एंड आज का जो व्लॉग है स्पेशली मेरे गोद भराई में जो भी मेरे को चीज़ें मिली हैं गिफ्ट में, साड़ी कपड़े तो आपने देख लिए, ज्वेलरी में जो चीज़ें मिली हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए, और आप लोग बता भी सकते हैं कि कौन सा अच्छा था। वैसे तो सब अच्छा ही था क्योंकि सब कहीं ना कहीं वो श्रृंगार से रिलेटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी मैं आज दिखाऊंगी आपको, तो वो और हम लोग तो हर रोज़ पहनते हैं शादी के बाद। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। एंड डेफिनेटली मुझे कुछ कैश वगैरह भी मिले थे, तो वो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ किसने कितने दिए थे, बस सबका सब आशीर्वाद था। तो सबसे पहले तो मेरे को 2 लिफाफे में मिले थे, और बाकी वाह अभी इसमें है, एक में तो है। किसने दिया है ये नहीं बताऊंगी, मुझे पता है किसने दिया है। एंड मैं भूल गई थी लिफाफे में, बाकी एक में जितने कैश थे सब एक लिफाफे में था, वो सब हटा दिया था हम लोगों ने। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीएल देखिए ही नहीं, आप अब अपने ओपिनियन दे करके जीत सकते हैं खूब सारे प्राइसेस, वो भी lotus365.in पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि हु विल विन द टॉस एंड हु विल विन द मैच। ऐसे आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको सिर्फ अपना ओपिनियन देना है और खूब सारे प्राइजेस आप जीत सकते हैं। वो भी lotus365.in पे सिंपल रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आपको मिलेगा ₹365 का बोनस। तो जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। यहाँ पे 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर ऑलरेडी हैं। एंड 1-on-1 कस्टमर सपोर्ट भी आपको अवेलेबल है। क्रिकेट से रिलेटेड ही नहीं, और भी आपको 200+ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप अपना सिर्फ ओपिनियन देंगे और जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। उर्वशी रौटेला, सुनील सेठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नेहा शर्मा एंड काजल अग्रवाल जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ, जाइए फटाफट से रजिस्ट्रेशन कीजिए और फटाफट से बोनस पाइए। व्लॉग से सबसे पहले तो मुझे मिला है ये पेन, जो कि मेरी वन ऑफ आंटी ने दिया है जो रेंटर है। मैं ये बता दूं कि लड्डू के टाइम ना, मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब कि मुझे जो खाने का मन होता था या जो उनके घर में खाना बनता था मैंने खाया है। यहाँ तक कि मुझे मैगी की स्मेल आ जाती थी। तो फर्स्ट बेबी था तो सब लोग पूछ पूछ के खिलाते थे कि क्या है, मतलब क्या खाने का मन है। मैगी, सब्जी, पनीर जो भी खाते बनाते थे ना ऊपर की दोनों आंटी, तो वो भेजती थी मेरे लिए। और एक ऊपर भी थी सबसे, वो भी चावल का पराठा, वो मटर वटर भर के पराठा। तो इन्होंने भी मुझे बहुत खिलाया है। और मतलब पूछ पूछ के कि पूजा ये खा लो, पूजा वो खा लो। मेरी दादी की डेथ हुई थी, सो ये मुझे दिया था ऊपर वाली आंटी ने। और जब मेरी दादी की डेथ हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैं पुआ वगैरह छानी थी, तो मेरे को ना चढ़ रहा था तेल, क्योंकि मेरे को जनरली भी चढ़ता है, प्रेगनेंसी में तो चढ़ता ही है। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि अरे पूजा आप मत बनाइए, तो मैं 2-4 ही बनाई थी, तेल चढ़ गया था मेरे सिर पे। तो बना करके दिया उन्होंने। बाकी बार बार आके पूछती थी कि आपकी तबीयत ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम डिलीवरी का डेट भी नज़दीक आ गया था, 8th मंथ था मेरा। तो हमेशा पूछ रही थी और टेक केयर कर रही थी। तो वो चीज़ें हमेशा ध्यान में रहती है कि हाँ उस टाइम किसने पूछा था। तो वैसे ही उन्होंने मुझे ये दिया, लेकिन बोला कि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि ये सबसे पावरफुल चीज़ होता है पेन। और मैं वैसे भी, मेरे को स्टेशनरी ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मेकअप। मुझे स्टेशनरी की चीज़ें ख़रीदना, टेबल ख़रीदना, बुक्स ख़रीदना, बुक्स पढ़ना, ये सब ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आंटी जी। इसके बाद मुझे मिला था ये एक जोड़ा बिछिया, जो कि बहुत प्रिटी सा है। और बिछुआ हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और देना भी मिलना भी। ये 2 जोड़ा है, तो बहुत प्यारा बिछिया है। और जब भी कुछ अच्छा चीज़ हो, मतलब कि कुछ पूजा पाठ हो, तो आप पहन सकते हो। हम लोग की तीज वगैरह में तो नया पहनते हैं, तो सुहाग की निशानी होती है। जब तक सुहाग होता है बिछिया भी होता है। तो आई विश कि ऐसा गिफ्ट सबको ही दे और हमेशा मतलब दे, क्योंकि बिछिया हमेशा बहुत अच्छा होता है। हम लोगों को भी देना चाहिए जितना ज़्यादा हो पाए श्रृंगार की चीज़ें में। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और बिछिया, ये हमें दूसरों को देना चाहिए। और ये मुझे दिया है मैम ने, आशा मैम ने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मुझे मिला है ये एक बिछिया।
तो ये बिछिया मुझे दिया है दादी ने, तो ये मैंने एक में ही रख दिया। ये भी 2 जोड़े बिछिया हैं जो कि बहुत प्यारे से हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद से है, ये मुझे दिया था दीदी ने एक्चुअली। दीदी ने, जो कि है अगेन एक बिछिया। तो ये एक जोड़ा बिछिया है जो कि हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इतना प्यारा सा है, इसमें इतने सारे कलरफुल है स्टोन, तो पहन के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी मैं पहनूंगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा बिछिया सबसे अच्छा लगा। वैसे तो सब सिंपल में है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। मुझे उतने बड़े बड़े बिछिया नहीं, मतलब मैं बहुत कम कैरी कर पाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो है ये, जो कि मुझे दिया है प्रिंस ने। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरे को मिला है मायके की तरफ से, और ये भी प्रिंस ने पसंद करवा के ही लिया था, क्योंकि प्रिंस ने ऐसे बोला कि मम्मी चलिए दीदी के लिए मतलब ले लेते हैं, और दीदी भी चल के देख लेगी। इससे पहले भी प्रिंस ने मुझे रक्षाबंधन पे एक बार पायल दिया था। वैसे लास्ट टाइम उसने मेरे को नथनी दिया था, उससे पहले पायल दिया था, और उससे पहले मतलब रिंग दिया था एक। तो ये सेकंड पायल प्रिंस की तरफ से आया है, और इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। मतलब मैंने ऐसे पैर में लगा के भी देखा था, बहुत प्रिटी सा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो ये रही पायल, बहुत प्रिटी सा पायल है, और थोड़ा सा इसका वेट भी है। तो मैं इसको यूजुअली किसी फंक्शन वगैरह में कैरी करूँगी, या फिर देखते हैं कब मौका मिलता है। तो फिलहाल इसको नया ही रख देते, क्योंकि हर एक चीज़ यूज़ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ संभाल के रखना चाहिए, कब क्या मौका पड़ जाए। तो मैं रख दे रही हूँ संभाल के। और बिछिया भी कोई ना कोई फेस्टिवल या किसी ना किसी चीज़ में हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो वैसे इसका बिछिया निकाल के इसमें रख देती हूँ, इस बॉक्स में रख देती हूँ पायल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड बाकी रही बात मायके की, तो मायके वालों ने मेरे को ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है, ससुराल वालों ने भी मेरे को बहुत कुछ दिया है, एंड सब कुछ उन लोगों का ही दिया हुआ है। मतलब मेरे मम्मी पापा और लड्डू के भैया भाभी, पापा जी और मम्मी भी, क्योंकि मम्मी का आशीर्वाद नहीं होता तो वैसे भी कुछ नहीं होता। तो और मैं इसलिए बोल रही हूँ मम्मी का आशीर्वाद, क्योंकि मम्मी का जो पुण्य तिथि होता है उस दिन मैंने व्रत रखा था। अगले दिन मुझे पता चला कि मैं लड्डू को कंसीव कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो उनकी ब्लेसिंग है। मतलब मुझे 25 अगस्त को पता चला था, जब फास्ट रखने के बाद, कि हाँ मैं कंसीव कर चुकी हूँ। तो लड्डू का आशीर्वाद, मतलब लड्डू का होना मेरी मम्मी जी का ही आशीर्वाद है, यानी मेरी सास का। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी अब भगवान जाने। एंड नेक्स्ट इस बार भी जो है वो ज्योतिया के बाद मुझे ये ब्लेसिंग मिली। तो आई होप कि मतलब पहली बार मैंने ज्योतिया व्रत उठाया था तो ऐसा कुछ हुआ। तो आई होप कि भगवान, ज्योतिया माता, मतलब अच्छे से सब कुछ हो जाए, सब मतलब अच्छे से हो जाए, बस हेल्दी हो जाए, हैप्पी हो जाए, और हम लोग भी खुश आगे बढ़े, एंड सब कुछ सेफली हो जाए। क्योंकि अब तो टाइम जो मैक्सिमम था वो पार हो चुका है। अब ये 1 महीना थोड़ा टफ है, उसके बाद से तो कभी भी डिलीवरी वगैरह के चांसेस है। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।